अरे यार, मुंबई इंडियंस के चाहने वालों, एक बात बताओ, तुम लोग दुनिया तो नहीं हिला रहे हो, आखिर हिल क्या रहे हो? शर्म करो यार, ये लड़का कितना वल्गर है। अरे साहब, मैं गंदी बातें थोड़ी कर रहा हूँ। सुनो, मेरा तो कहने का सीधा सा मतलब था कि मुंबई का सारा ओवर कॉन्फिडेंस धराशायी हो गया। इस पूरे मैच का इतना तमाशा बनाया जा रहा था, लेकिन मैदान पर तो चेन्नई ने मुंबई की वाट ही लगा दी, एक तरफा अंदाज में। यार मुंबई वालों, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? एक तरफ सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, बुमराह, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे धुरंधर खड़े हैं और तुम जीत नहीं पा रहे। हद है। तभी तो क्रिकेट के कई जानकार अब ये तक बोल रहे हैं कि इस बार की मुंबई टीम तो लखनऊ और कोलकाता से भी हल्की पड़ गई है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि चेन्नई खुद इस पूरे सीजन में कोई आग नहीं उगल रही है, फॉर्म में नहीं है अपने पीक पर। और कल की हार पर तो मुंबई पर बड़ा आरोप भी लगा। सुनो जरा, इल्जाम ये कि उन्होंने साफ साफ चीटिंग की। हुआ यूं कि जब सैंटनर ने एक कैच लपका तो उसी दौरान उनका कंधा चोटिल हो गया। कैच पूरा करने के बाद उन्होंने खुद अपने कंधे की ओर इशारा किया, मानो बता रहे हो कि यहीं दर्द हो रहा है। इसके बाद फिजियो उन्हें मैदान से बाहर लेके चला गया। इतने में आकाश अंबानी ने भी तिलक वर्मा से तसल्ली से पुष्टि करवाई कि हाँ यार, कंधे पर ही गंभीर चोट आई है। तिलक ने हामी भी भरी, और जब सैंटनर ड्रेसिंग रूम में थे तो वहां वो कंधे पर बर्फ की पोटली रखे साफ नजर आ रहे थे। माने चोट कंधे पर ही लगी थी, इसमें कोई शक नहीं। पर बाद में क्या पता चला? मैच रेफरी ने मुंबई को कंकशन सब्स्टिट्यूट की इजाजत ये दलील देते हुए दे दी कि सैंटनर को गर्दन में चोट आई थी। तो भाई साहब, दुनिया भर ने तो देखा कि दिक्कत कंधे में थी, तो ये कंकशन वाला खेल किस गणित से खेला गया? लोग तो यही ताना मारते हैं कि मुंबई की टीम मैदान में 11 नहीं बल्कि 13 खिलाड़ियों के साथ उतरती है, क्योंकि दोनों अंपायर भी उनके साथ होते हैं। अरे भाई, मैं नहीं बोल रहा, सोशल मीडिया की जनता मुंबई को इसी तरह ट्रोल कर रही है। अब मुझे बताओ, आप क्या सोचते हैं? क्या मुंबई चीटिंग करने के बावजूद भी मैच हार बैठी? हेलो, बोलिए, अपनी बात मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मैं कल के पूरे मुकाबले का असली लेखा जोखा देता हूँ। दोस्तों, शुरुआत से ही सामने थी दो धुरंधर टीमें, जिनकी झोली में इससे पहले कुल 10 खिताब आ चुके हैं। विडंबना देखो, यही दोनों टीमें इस साल अपनी पूरी जान भी नहीं लगा पा रही हैं। लेकिन एक सच्चाई है कि इनकी जो लेगेसी है, उसे मैच करना इस पूरे आईपीएल में किसी और टीम के वश की बात नहीं। इनका रुतबा ऐसा समझ लो कि अगर धोनी और रोहित भी इस खास मैच का हिस्सा होते तो हिंदुस्तानी क्रिकेट के सारे T20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान एक ही मुकाबले में नजर आते। सोच के देखो क्या नजारा होता। लेकिन टॉस के बाद पता लगा कि मुंबई की ओर से रोहित और चेन्नई की तरफ से माही दोनों ही प्लेइंग 11 से गायब थे। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ टॉस हार गए और चेन्नई पहले बल्लेबाजी करने उतर पड़ी। ऋतुराज का फॉर्म ठीक ठाक लग रहा था, फिर उन्होंने एक गलत शॉट खेलकर बाउंड्री पर आसान सा कैच दे दिया। खैर, चेन्नई की इस पूरी बल्लेबाजी में अगर किसी का नाम सीने से लगाकर रखने लायक है तो वो है संजू। बीच में सरफराज और ब्रेविस ने भी कुछ देर हाथ दिखाए, पर लगातार बिखर रहे विकेटों के बीच संजू की उस पारी को सलाम करना तो बनता है। कुछ दिन पहले तक लोग उंगली उठा रहे थे कि जडेजा को निकालकर इस बंदे को टीम में जगह क्यों दी। अब सारे आलोचकों की बोलती बंद हो गई होगी, क्योंकि देखो इसका कमाल, चेन्नई के लिए महज 7 पारियों के अंदर ही संजू ने 2 सेंचुरी ठोक डाली है। कमाल की बात तो ये है कि चेन्नई की तरफ से आज की तारीख तक 2 से ज्यादा शतक कोई भी बल्लेबाज अपने पूरे करियर में नहीं जड़ पाया है। चाहे वो ऋतुराज हो, सुरेश रैना हो या शेन वॉटसन, इन सब ने पूरा करियर चेन्नई को दे डाला। लेकिन संजू ने तो बस 7 मैचों में ही इन महारथियों की बराबरी कर ली। एक बार संजू के ये कमाल सुन लो। एक ही सीजन में 2 सेंचुरी बनाने वाले चेन्नई के दूसरे खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन के बाद। एक ही सीजन में 2 या उससे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाले वो 5वें भारतीय हैं। उनसे पहले ये धमाका विराट कोहली, शिखर धवन, KL राहुल और शुभमन गिल ने किया था। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने की लिस्ट में संजू अब 4थे नंबर पर पहुंच चुके हैं। उनकी झोली में अब आ गए हैं पूरे 8 शतक। इनसे एक ज्यादा यानी 9 शतक सिर्फ कोहली और अभिषेक शर्मा के खाते में है। रोहित शर्मा के रिकॉर्ड भी 8 शतक हैं, यानी संजू उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इस खिलाड़ी का खौफ ऐसे समझ लो कि आखिरी ओवर में जब सैमसन को अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए 15 रन चाहिए थे और हार्दिक के पास खड़े खड़े पोल खोलने की पूरी तैयारी थी, तो वो खुद गेंदबाजी करने नहीं आए। उन्होंने एक नए लड़के कृष भगत को गेंद थमा दी, और फिर क्या था, संजू ने उसे आखिरी ओवर में 16 रन ठोककर न सिर्फ अपना शतक पूरा किया, बल्कि चेन्नई को 207 के आरामदायक स्कोर तक पहुंचा दिया।